नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल की कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी लूँ, क्योंकि आज जो सैनिक स्कूल के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। तो आपको मैं बता दूँ कि हम लोग, हमारी जो पूरी टीम है, करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला की जो पूरी टीम है, वो इस दिन का इंतज़ार करती है, क्योंकि आज इंडिया में लाखों बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया है। और आपको बता दूँ, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी जो टीम है, उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है, जो अम्बाला में आपका एग्ज़ाम सेंटर बना था, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में जो एग्ज़ाम सेंटर बना था, इसके अलावा सैनिक स्कूल कपूरथला में जो एग्ज़ाम सेंटर बना था, ये सभी एग्ज़ाम सेंटर्स को हमारी टीम ने कवर किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। सबसे बड़ी प्राउड की बात मेरी टीम के लिए यही है कि वहाँ पे हर पेरेंट्स जो है वो करियर इंस्टीट्यूट को जानते हैं। हर पेरेंट्स हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट होता है हमारी टीम के लिए भी, क्योंकि जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है और एक पॉजिटिव गोल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, जब पेरेंट्स हमें रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हमारे काम को एप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और आज का जो सेशन है इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है श्रेयस पांडे जी का, सैनिक स्कूल की कट ऑफ 9th क्लास जर्नल। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये जबलपुर से हैं श्रेयस पांडे जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जबलपुर में करीब-करीब 5 साल रह चुका हूँ और आपको बता दूँ कि जबलपुर में केवीटीएफआरआई स्कूल है, वहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास से लेकर के 4th क्लास तक की एजुकेशन मैंने जबलपुर केवीटीएफआरआई स्कूल से किया है। तो आपको मैं बता दूँ कि आप जबलपुर से हैं, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। और सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ है, मैं आपको बता दूँ 9th क्लास के लिए 400 नंबर का पेपर है। तो आपको प्लान करना है, कम से कम 300 से 320 नंबर आपको स्कोर करना है, कम से कम। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप डिफेंस से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 300 से 320 नंबर आपको स्कोर करना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपको 280 से लेकर के 300 नंबर लेने हैं और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, 260 से 280 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। पूनम जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फीस कितना है? देखिए, जितने भी पुराने सैनिक स्कूल हैं, उनका जो खर्चा है वो 1,20,000 1,30,000 रुपए तक का आता है। लेकिन जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झुंझुनू, सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी, सैनिक स्कूल संबलपुर, ये जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। करीब-करीब 1,50,000 रुपए तक इनकी फीस आती है। अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो आप अम्बाला कैंट में बच्चों को लेकर के आइए। सैनिक स्कूल से भी बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको हमारे स्कूल में मिलेंगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। बच्चों को हॉर्स राइडिंग, बच्चों को स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, हर महीने एजुकेशनल ट्रिप, हर क्लासेस के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगाई गई हैं। तो आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल से भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। एक बार आप पहले विज़िट कीजिए। जब आप बच्चों से मिलेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको 1,10,000 रुपए में बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। आराध्या जी, आपको कॉल करना है 741 डबल 9 डबल 9 डबल 28 पर कॉल कीजिए। आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सैनिक स्कूल रीवा का कट ऑफ कितना आता है? देखिए, अगर आप रीवा की बात करें हैं, तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो सैनिक स्कूल रीवा में अप्लाई करते हैं, जो एमपी से बिलॉन्ग करते हैं। 6th क्लास का जो पेपर है, वो 300 नंबर का आता है। आपको कम से कम 200 नंबर आपको स्कोर करना है, कम से कम। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप डिफेंस पर्सन हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं,
तो आपको कम से कम 200 से 220 नंबर स्कोर करना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 180 से कम एक 200 नंबर के बीच में स्कोर करना है। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 से 180 के बीच में आपको नंबर स्कोर करना है। भूपेश मेहता जी का मैसेज है, सर माय सन मयंक स्कोर्ड अराउंड 230 मार्क्स इन सैनिक स्कूल, ही विल गेट एडमिशन इन घोड़ाखाल। देखिए अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें 230 नंबर अगर आप लेते हैं, 230 235 40 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिलने के 100% चांसेस हैं। ये बहुत अच्छे नंबर हैं। और लेकिन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूपी के भी बच्चे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अप्लाई करते हैं। नीतू सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का रिजल्ट कब आएगा? सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है। अगर आपका बच्चा 6th या 9th क्लास का पेपर दे चुका है, तो 4-5 फरवरी को हर साल सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो आता है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आगे जितने भी फॉर्म निकलने वाले हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकल चुका है, ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ लेटेस्ट वीडियोज़ जो आपको नई-नई जानकारियाँ हैं, जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर मिले। अगला जो मैसेज है विक्रांत चौहान जी का, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रिंस खान जी का मैसेज है, सर एग्ज़ाम सेंटर में डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड रख दिया। बिल्कुल जी, जो भी आप लोग एडमिट कार्ड है उसको सँभाल के रखिए, कल को आपको बच्चे का सिलेक्शन होगा तो आपसे एडमिट कार्ड माँगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाएँगे, फिर आपसे एडमिट कार्ड माँगा जाएगा। मेडिकल के लिए बुलाएँगे, फिर आपसे एडमिट कार्ड माँगा जाएगा। उसके बाद जब आपका फाइनल एडमिशन होगा, तभी भी आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। तो आपको इन सभी छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। मेरिट के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। कम से कम 6th क्लास के जो बच्चे हैं, आपको 300 नंबर का पेपर, आपको 200 नंबर, 200 से 220 नंबर आपको स्कोर ज़रूर करना है। रिंकू चौधरी जी का मैसेज, सर एक बच्चे का थंब कटा हुआ है, वो मेडिकल में निकल जाएगा क्या एससी कैटेगरी से? बिल्कुल जी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका थंब कटा हुआ है, तो उसको 101% मेडिकल से निकाल दिया जाएगा। तो रिंकू चौधरी जी, मैं आपको यही कहूँगा कि आप रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। आप अपने बच्चे को जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रॉपर तरीके से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करवाइए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी के फॉर्म निकल चुके हैं। ₹2000 में आप दोनों फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। और आपको बता दूँ कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो खर्चा है, वो सिर्फ़ ₹8000 महीने खर्चा है, जिसमें रहना, पीना, खाना बहुत कुछ आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, करीब-करीब 107 साल पुराना स्कूल है, तो आप लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फ़ायदा उठाइए। हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है और मेरिट के आधार पे बच्चों का चयन किया जाता है। तो जो बच्चे मेडिकल में फिट नहीं हैं, ऐसे बच्चे इंतज़ार ना करें रिज़ल्ट का, जनवरी, फरवरी और मार्च में तैयारी करवाएँ। क्योंकि 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में तैयारी करवाते हैं, तो आपका बच्चा हमारे स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप हमारे स्कूल में ऑफर किया जा रहा है, 51 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएँगे। 2019 में हमने 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया था, 2020 में हम 51 बच्चों को फ्री पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हरिदेव मोहन जी का मैसेज है, सर क्वेश्चन इतना ईज़ी क्यों हो गया है? देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल से प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है।
तो समझने वाली बात है, डिपेंड करता है। देखिए, जब पेपर सिंपल आता है तो मेरिट हाई जाती है, ये आपको समझना है। जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो मेरिट नीचे जाती है। तो आप देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसा आता है। अगर पेपर सिंपल आता है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं और जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा लो। प्रदीप राणा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल यूपी की कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल की? देखिए, यूपी की जो कट ऑफ है वो हर साल बहुत ज़्यादा हाई जाती है और यूपी के जो स्कूल है, क्योंकि 22 करोड़ आबादी है, तो आप मान के चलिए 230 240 नंबर की कट ऑफ आपको स्कोर करनी है। अगर आप 6th क्लास की बात कर रहे हैं, तो यूपी मैनपुरी, झांसी और आपका अमेठी, ये तीनों जो स्कूल हैं, यूपी मैनपुरी, झांसी और अमेठी, ये तीनों स्कूल की जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कम से कम आपको 300 में से 230 240 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यूपी में फॉर्म भरने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो प्रदीप राणा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। विकास तिवारी जी, सैनिक स्कूल का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो है वो टेस्ट लेने के बाद जो सैनिक स्कूल के जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो उसको वापस ले लेती है। तो ओएमआर शीट और आपका ओएमआर शीट हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया और आपका बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट हो गया, तीनों चीज़ें वापस ले लिया जाता है। अमलेश सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या डिफरेंस है और उनकी फीस क्या है? देखिए, अगर मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और एनडीए में जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत अच्छा है। तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले 80% बच्चे, 70 टू 80% जो बच्चे होते हैं, वो एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। जबकि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 40 टू 50% बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है वो 40 से 45 हज़ार रुपए का खर्चा आता है 1 साल का, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। जबकि सैनिक स्कूल का जो खर्चा है वो करीब-करीब 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कम खर्चे में तैयारी करने का मौका मिले और हमारे स्कूल में जो डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और एनडीए की, एससी, एसटी, ओबीसी वालों को, डिफेंस वालों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को सिर्फ 80,000 रुपए में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। प्रदीप जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने रुपए में शीट बुक हो जाएगी? कल बुक करा रहा हूँ। देखिए प्रदीप जी, आप ज को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 10,000 रुपए का अमाउंट पे करना है। आप डायरेक्टली careerdefenseschool.com पे जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और ये 10,000 रुपए जो फीस है वो एडमिशन फीस में ऐड हो जाएगा, तो आपको कोई लॉस नहीं है और ये फीस जो है अलग से नहीं ली जाती है। ये फीस आपकी स्कूल फीस में ही ऐड हो जाती है। तो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आपको मैं बता दूँ कि स्कॉलरशिप का टेस्ट 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 100 नंबर का पेपर आता है। तो आपको प्रॉपर जो 15 बुक्स का सेट भी मिल जाएगा, जो कि स्कॉलरशिप अमाउंट के अंदर ही है। आपको 1 हफ्ते के अंदर बुक्स मिल जाएँगी, अच्छे से तैयारी करवाइए, ज़ोर लगाइए, मेहनत कीजिए और भगवान ने चाहा तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बोर्डिंग स्कूल है, जो बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे स्कॉलरशिप के आधार पे बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है और आर्मी पर्सन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एससी, एसटी, ओबीसी वालों को 80,000 रुपए में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए की तैयारी करवाई जा रही है। राजकुमार चौधरी जी का मैसेज है।
राजकुमार जी का सवाल समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन है अम्बाला कहाँ पे है? अम्बाला कैंट जो है वो हरियाणा में है। तो अगर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बच्चे पढ़ने वाले हैं वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, म महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हरियाणा से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अम्बाला मैं आपको बता दूँ कि अम्बाला जो है वो हरियाणा में है और पंजाब, हरियाणा आपको बता दूँ अम्बाला जो है वो हरियाणा, पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कविता जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी डॉटर वंशिका कुंडू से ज़रूर मिलना, वो आपके स्कूल में 6th क्लास में है। बिल्कुल जी, कविता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार, काउंसलिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, स्टूडेंट से डायरेक्टली मिलता हूँ। और आपको मैं बता दूँ क्योंकि अभी बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उनकी काउंसलिंग की है, उनको गाइड किया है, कौन-कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी जानकारी मैं ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि मैं हफ्ते में करीब-करीब 1 बार, 2 बार स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस पे मिलता हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कविता जी, थैंक यू सो मच। पप्पू कुमार जी का मैसेज सैनिक स्कूल नालंदा बिहार का कट ऑफ कितना है? देखिए मैं सैनिक स्कूल जो 6th क्लास का कट ऑफ है, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो जर्नल वालों को कम से कम 200 नंबर आपको स्कोर करना है। 200 से लेकर के 210 नंबर आपको स्कोर करना है। हर साल कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होती है, चेंज भी होती है। बट आपको मैं बता दूँ कि अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी हैं या आप डिफेंस पर्सन हैं, तो कम से कम 200 नंबर आपको स्कोर करने हैं। और अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं, तो कम से कम आपको 180 नंबर और अगर आप एसटी हैं, तो कम से कम 170 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ये मैं पिछले साल के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। आशीष पांडे जी जो आज 6th और 9th क्लास का पेपर हुआ है, वो बुकलेट जो है वो सैनिक स्कूल के द्वारा वापस ले ली जाती है। बट आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आज का जो सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल का जो 6th और 9th क्लास का पेपर हुआ है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा जी का मैसेज आ गया है कीप इट अप माय यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोग इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, बैंक है, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, किसी भी चीज़ की अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो पीडी क्लासेस जो चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 5.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने का मिलेगा। अमलेश सिंह जी का मैसेज मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम कब होता है? मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो हर साल 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाते हैं, हर साल। सैनिक स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में 4 और 5 तारीख को सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट हर साल ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। निखिल जी का मैसेज है आरएमएस का रिज़ल्ट कब आएगा? आरएमएस का जो रिज़ल्ट है वो 24 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैं आपको बता दूँ कि 24 जनवरी को आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स डॉट इन पर जाकर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिशन डाउनलोड कर सकते हैं। उत्कर्ष का मैसेज है सैनिक स्कूल लखनऊ में मुझे एग्ज़ाम देना है। 12 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ क्लास 7th और क्लास 9th का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला की टीम आपको
ज़रूर मिलेगी। आप लोग डायरेक्टली हमारे टीचर से, हमारे जो काउंसलर हैं वहाँ से जा सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, सवाल-जवाब कर सकते हैं और जो भी बच्चे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर देने वाले हैं, वहाँ पे हमारी 8 से 9 बंदों की टीम आएगी। आप उनसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी गाइडलाइंस आप उनसे ले सकते हैं। हमारी जो टीम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी एग्ज़ाम को कैप्चर करती है, पेरेंट्स से मिलती है, उनको मोटिवेट करती है और उनको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस प्रोवाइड करती है। हुसैन जी का मैसेज है आरआईएमसी देहरादून के बारे में बताइए। आरआईएमसी देहरादून के का पेपर 6th और 7th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 8th क्लास के लिए दे सकते हैं। मार्च में उसका फॉर्म निकलता है। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में फॉर्म निकलेगा और जून में उसका पेपर होगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी 6th या 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है, जिसकी एज साढ़े 11 से 13 साल के बीच में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐज क्राइटेरिया। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में है, वो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म जून वाला जो पेपर है, वो दे सकता है। 42,400 रुपए फीस है, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। सरकार की तरफ से 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर किया हो, मिलिट्री स्कूल का पेपर या कोई भी इंडिया में पेपर क्लियर किया हो, ऐसे बच्चे को हमारे स्कूल में सिर्फ़ 80,000 रुपए में पढ़ाया जाता है। अगर वो मेडिकल की वजह से, इंटरव्यू की वजह से या डॉक्यूमेंट्स की वजह रह गया है, तो ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। हमें भी अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि उससे हमारे स्कूल का भी नाम बहुत होता है। अगला मैसेज सैनिक स्कूल चंदरपुर की फीस कितनी है? आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल चंदरपुर की जो फीस है, वो 1 साल की करीब-करीब 1,50,000 रुपए है। 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए है। जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल सम्बलपुर, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झांसी, ये तीनों जो हैं वो कहाँ पे हैं? यूपी में है और सैनिक स्कूल चंदरपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सैनिक स्कूल सम्बलपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल झुंझुनू कहाँ है? राजस्थान में। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1,50,000 रुपए का खर्चा आता है। तो अगर आप 1,50,000 रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप हमारे स्कूल से 1,10,000 रुपए में एनडीए के लिए तैयारी कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। सैनिक स्कूल से भी बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, एसी रूम्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट टैब्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। फिरोज़ अहमद जी का मैसेज है, आपके स्कूल अम्बाला कैंट के बारे में बताइए। देखिए, हमारा जो स्कूल है वो अम्बाला कैंट हरियाणा में है और सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है। बॉयज़, गर्ल्स दोनों ही हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 9th क्लास में आप एडमिशन करवा सकते हैं। हर साल मार्च में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में मैं आपको बता दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। पूरे साल रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री होता है। आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको बुक्स मिलती हैं, उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास प्रॉपर 3 महीने का टाइम है। और ऐसे पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर के 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिले, उनको गाइडलाइंस मिले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कोमल जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एडमिट कार्ड कब आएगा? आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एडमिट कार्ड है, वो आप लोग डायरेक्टली
अगर आपने हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाया है, तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिट कार्ड फॉर्म भरते वक़्त ही मिल जाता है। काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो आप डायरेक्टली 7027 666 083 पर कॉल करके आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं डायरेक्टली। उमा शंकर जी का मैसेज है सैनिक स्कूल चंदरपुर 9th क्लास जो डिफेंस वाले हैं, सर्विस पर्सन है, 9th क्लास के बच्चों का कट ऑफ कितना था? देखिए 400 नंबर का पेपर है। कम से कम मिनिमम आपको 300 नंबर स्कोर करना है। अगर आप डिफेंस पर्सन हैं, तो आपको कम से कम 300 नंबर लेना है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, कम से कम 320, 330 नंबर आप स्कोर करेंगे, तभी आपको क्लीन स्विप मिलेगा यानी आपको एडमिशन मिल पाएगा। मनोज शर्मा जी का मैसेज है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है। तो आप अपने बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं और मैं देखता हूँ हमेशा कई बार 100 लोग, 150 लोग हमेशा लाइव रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेरी आपके मन में अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, बाहर से तैयारी करवाना चाहते हैं, एनडीए में डालना चाहते हैं, सीडीएस की तैयारी करवाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आप आर्मी और एयर फोर्स में भर्ती के लिए निकाल सकते हैं। रास्ते सारे खुले हुए हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाएँगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार बच्चे बड़ी क्लासेस में चले गए, बच्चा 15-16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, उसके बाद पैसा लगाने का भी कई बार रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ समझना है, आपने देखा होगा कई बार बच्चे बहुत पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कई बार बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, बहुत अच्छी जॉब्स नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, जो मैं आपको बताऊँगा और इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ, लगातार 8-9 साल से इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और मेरा प्रोफ़ेशन ही काउंसलिंग करना है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि घर परिवार में जो लोग हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों से एडवाइस लेते हैं। वो अपने जो घर परिवार में कोई एक सीनियर आदमी है या जो कोई लड़का बीटेक कर रहा है या कोई ऐसा लड़का है जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, लोग उससे एडवाइस लेते हैं और उनको सभी चीज़ों के बारे में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, जैसे देखिए मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर वकील है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो बाहर के जो अ, इधर-उधर की प्रॉब्लम आती है तो वकील हैं। अगर मुझे अकाउंट्स का कोई काम करना है तो उसके लिए प्रॉपर सीए होता है। अगर हमें टीचिंग क्वालिटी देनी है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे तभी रिजल्ट्स आएँगे। हमेशा प्रोफेशनलिज़्म के ऊपर काम कीजिए। राकेश सेंगर जी का मैसेज सर मेरे बेटे ने आज सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया है। 250 नंबर का करके आया है, क्या चांस है? देखिए 250 नंबर का तो करके आया है। आपको कम से कम मैं आपको बता दूँ कि 300 में से आपको कम से कम 220, 230 नंबर आपको स्कोर करना है, तभी आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। तो डिपेंड करता है टोटली अब उसमें से सही कितना है और मेरा यही मानना है कि अभी रिज़ल्ट्स का आप लोग इंतज़ार कीजिए और मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि अपने बच्चों का एक दिन भी मत खराब कीजिए। अगर आपके बच्चे अभी घर में हैं, अब सैनिक स्कूल का पेपर आप दे चुके हो, आप आगे के लिए तैयारी कीजिए। आपको पता है आगे चल के मेडिकल होगा, मिलिट्री स्कूल में आगे चल के इंटरव्यू होगा, तो अभी से तैयारी कर अपने बच्चों को जनवरी, फरवरी और मार्च में खाली मत बैठने दीजिए। प्रॉपर टीसी करवा के आप अम्बाला लेकर के आइए या राजस्थान जाइए, फरीदाबाद जाइए, जहाँ मर्ज़ी जाइए लेकिन तैयारी करवाइए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बैठ करके इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टोटली लॉस होगा, तो आपको इन बेसिक बातों का ध्यान देना बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे, 1 महीना वेट करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, चलो, फिर अब सोचते हैं आगे क्या करना है। मैं कह रहा हूँ आपका एक-एक दिन बहुत क्रूशियल है और अपने टाइम को देखिए, अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा? आप समझिए।
आपको अपने बच्चे को अभी से सिखाना है कि टाइम कितना कीमती है, वैल्यू है। और बहुत सारे पेरेंट्स तो है ना मतलब रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, रिज़ल्ट यार रिज़ल्ट के पीछे भाग रहे हो आप लोग। आपकी सबसे बड़ी ब गलती पता है क्या है? कि आप लोग सिर्फ़ रिज़ल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपके और मेरे हाथ में नहीं है। अगर पेरेंट्स को एक छोटी-सी बात समझ में आ जाए ना कि आपके और मेरे हाथ में सिर्फ़ कोशिश करना है। कई पेरेंट्स तो बच्चों के पीछे ऐसे हाथ धो कर के पड़ गए ना मतलब उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरा इतना छोटा बच्चा है, उसके ऊपर क्या इतना प्रेशर डालना ठीक है। अपने बच्चों के साथ बैठिए और थोड़ा-सा उनके साथ कंफर्टेबल होकर के एक दोस्त बन के उनसे बात कीजिए। उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बच्चा कब डाउन हो जाए जब आप लोग बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ाई की बात करते हैं तो बहुत प्रेशर आता है उनके पास। और आप समझ नहीं सकते हैं कि प्रेशर में कब कौन-सा आदमी क्या डिसीज़न ले लेना, आप कभी उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा है जी इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, मतलब वो टोटली मतलब पागल हो चुके हैं रिज़ल्ट्स के पीछे। और बस वो तो हमारे भी पीछे पड़े होते हैं, आप गारंटी लेते हो? हम 1 साल का 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, आप गारंटी लेते हो? यार आप है ना अपने बच्चे की कैपेसिटी को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे समझ नहीं आता कि आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 10 साल में आपको आइडिया नहीं लगा कि आपके बच्चे में कितना दम है, कितना नहीं है। आप मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर डालने को बोल रहे हो। कल को मैंने 2 लाख लेने हैं, 4 लाख लेने हैं, आपने कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा है कि इतना प्रेशर डालने के बाद उसका क्या होगा? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, आप रिज़ल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि हमें सिर्फ़ मेहनत करना है यार, आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, मेरे हाथ में क्या है? मेहनत करना। मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। मुझे पता है, हर आदमी हर चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करता है। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कमियाँ निकालने लग जाएँगे। इसमें भी लोग बोलेंगे इनका तो अपना फ़ायदा है, अपना स्वार्थ है। मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ अपना काम है ना ईमानदारी से करना है। बच्चों को मोटिवेट कीजिए रेगुलर बेसिस पे और सिर्फ़ इस बेसिस पे उनको जज कीजिए कि क्या वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, आपका बच्चा इम्प्रूव कर रहा है ना, तो आप उसको हमेशा मोटिवेट कीजिए। कुछ पेरेंट्स है ना मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं और सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी पेपर था तो काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे। तो कुछ पेरेंट्स से भी मैं मिला था, बच्चा बहुत इम्प्रूव भी कर रहा है, लेकिन फिर भी सर देखते हैं पता नहीं क्या करेगा, मतलब मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो कमी है ना यार, एक बार आप किसी हमारे एम्प्लॉइज़ है ना इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक बार मैं उनकी थोड़ी-सी भी तारीफ़ कर देता हूँ ना, बंदा बहुत खुश हो जाता है कि यार हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, एप्रिशिएट किया है सर ने। तो वो अपने आप बड़ा मोटिवेट हो जाता है, उसको मोटिवेशन मिल जाती है, वो काम करता है और दिल लगा के काम करता है। और आप सोचिए कि वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और मैं शाम को बोलूँ, "आप करते ही क्या हो? आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपने हमारे स्कूल के लिए क्या किया है? आपने हमारी कंपनी के लिए क्या किया है?" दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील एनीवन कि हम हर टाइम किसी को नेगेटिव करते रहें, हर टाइम हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहें। आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते रहो। यार अगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है तो उसको तारीफ़ करने में क्या दिक्कत है? तारीफ़ कीजिए ना आप उसको, उसका हौसला और बढ़ेगा। तो ये पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार वीडियोज़ में मैं थोड़ा-सा अच्छा लगता है मुझे कि कुछ आप लोगों के पॉइंट्स आते हैं और इसीलिए मैं आपके साथ अपने जो विचार हैं, जो मेरा एक्चुअल पॉइंट होता है उसको मैं शेयर कर पाता हूँ। सागर का मैसेज है सैनिक स्कूल के मेडिकल में क्या-क्या चेकअप होता है? देखिए मेडिकल की अगर आप बात करें तो मेडिकल में बहुत कुछ देखा जाता है। मेडिकल में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, एक होती है टेम्परेरी प्रॉब्लम, एक होती है परमानेंट प्रॉब्लम। जैसे कुछ बच्चों को नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, दोनों घुटने जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। कुछ बच्चों को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, उनका जो पैर होता है वो टोटली फ्लैट होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा है तब तो उनको निकाल दिया जाता है, थोड़ा बहुत है तो फिर उनको एक्सरसाइज़ वगैरह रिकमेंड की जाती है, एक्सरसाइज़ करके आप ठीक कर सकते हो। कई बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, आई 6/6 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो दूर की नज़र है वो 2.5 होनी चाहिए, जो पास की नज़र है वो -2.5 होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। आपके जो दाँत होते हैं उसके एक-एक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके प्रॉपर दाँत नहीं है तो उसके भी एक-एक पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चे को दाँतों के टोटल 14 पॉइंट्स मिलते हैं। मेजर ऑपरेशन किया हुआ नहीं होना चाहिए, कोई शरीर में कोई टाँका नहीं होना चाहिए, बड़े मतलब जैसे बड़े मेजर लेवल पे कोई ऑपरेशन या कोई स्टिचेस नहीं होने चाहिए, टैटू नहीं होने चाहिए, कोई निशान नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों के जैसे नाक में कोई हड्डी बड़ी होगी, कान में कई बार हड्डियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो स्कूल में रहता है तो हम तो डॉक्टर के थ्रू साथ के साथ ऑपरेशन करा देते हैं बच्चे का।
छोटा-मोटा ऑपरेशन होता है, साथ के साथ करा करके बच्चे को ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे चल के बच्चा मेडिकल देगा, परेशान होएगा, बच्चे को रिज़ल्ट ही नहीं मिलना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल में देखी जाती हैं। बच्चे के कान प्रॉपर चेक किए जाते हैं, बच्चे के आर्म्स चेक किए जाते हैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आर्म्स बहुत ज़्यादा मुड़ते हैं, तो ऐसे बच्चे को साथ के साथ निकाल दिया जाता है। कान की हड्डियाँ बड़ी होती हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है, नाक की हड्डियाँ कई बार कुछ बच्चों की नाक की हड्डियाँ बड़ी हो जाती हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। कई बच्चों को चश्मा जो है वो ज़्यादा नंबर का लगा होता है, 2.5 से ज़्यादा होता है। दूर की नज़र या पास की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ऐसे लोगों को भी निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपके इंटरनल पार्ट हो गया, एक्सटर्नल एक्सरसाइज़ फिज़िकल वग़ैरह करवा के भी देखा जाता है। मेडिकल में बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। अगर आप मेडिकल के लिए अपने बच्चे को तैयार करवाना चाहते हो, तो प्रॉपर जनवरी, फरवरी और मार्च में तैयारी करवाओ। आपकी मेडिकल की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी मिलिट्री स्कूल की इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी और आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भी हम भरेंगे। तो उसमें बच्चे को और सीखने को मिलेगा। बच्चा जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, आपको फ़ायदा होगा। और जनवरी, फरवरी और मार्च की फ़ीस सिर्फ़ ₹40,000 जिसमें रहना, पीना, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। पेपर हम दिलवाएँगे, फॉर्म हम भरेंगे, सब कुछ हम करते हैं। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरुकुल हम लेके जाएँगे, नीलोखेड़ी हम लेके जाएँगे, ओक ग्रोव स्कूल सब हम लेके जाएँगे। आप लोगों को हमें सिर्फ़ सपोर्ट करना है। अक्षत बालियान जी का मैसेज सैनिक स्कूल मैनपुरी की कट ऑफ कितनी जाएगी? 300 नंबर का पेपर है, कम से कम 230, 240 नंबर प्लान करके चलिए, क्योंकि यूपी में हर साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। रोमी दत्ता जी का मैसेज है, सर लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है? बिल्कुल जी, इस साल से लड़कियों का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी लड़की जो अभी 2nd, 3rd या 4th क्लास में पढ़ रही है, आप हमारे स्कूल में लेकर के आइए। फर्स्ट क्लास से लेकर के 9th क्लास तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लड़कियों को हम लोग छोटी एज से तैयारी करवाते हैं, जितना जल्दी लेकर के आएँगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि छोटी क्लासेस में सीट्स ज़्यादा होती हैं। 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं, 90 सीट्स होती हैं, जबकि 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स होती हैं। आराध्य जी का मैसेज, सर आपने कहा था कि जनवरी में आपके वहाँ पे एडमिशन करवा लें, पर मेरे लड़के का मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है। आराध्य जी, आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं? फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आपका बच्चा फाइनल एग्ज़ाम वहाँ पे देगा, वैसे ही आपका बच्चा हमारे स्कूल में देगा। प्रॉब्लम क्या है? वहाँ वो भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ नो डिफरेंस। आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा है। आप अपने बच्चे को आगे चल के ऑफ़िसर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की अगर आप छोटी-छोटी बातें करेंगे तो आप कभी भी बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। आपको ये चीज़ समझना है। अगर आपको अपने बच्चे को ऑफ़िसर बनाना है, तो बातें भी आपको बड़ी-बड़ी करनी पड़ेंगी, तभी आपके गोल्स अचीव होंगे। अगर आप यही छोटी-छोटी बातें करेंगे कि वहाँ पे ऐसा होता है, वो परेशान करते हैं, वो हमें टीसी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, सब कुछ मिल जाएगा। आप फादर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वहाँ से टीसी करवाइए और प्रॉपर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारे स्कूल में तैयारी करवाइए। टीसी हम दे रहे हैं, तैयारी हम करवा रहे हैं, पेपर हम दिलवा रहे हैं, फॉर्म हम भर रहे हैं, रिटन हम करवा रहे हैं, इंटरव्यू हम करवा रहे हैं, फॉर्म हम भर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भाई सपोर्ट तो करो ना, जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? बच्चा आपका है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, देखिए एक बार आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आप बस एक बार जनवरी में अपने बच्चे को हमारे यहाँ लेकर के आइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, बच्चा लेकर के आइए, टीसी लेकर के आइए, फीस जमा करवाइए। 1 साल की जो फीस है वो 1,10,000 रुपए है। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, यानी 1,50,000 रुपए में आपको एसी रूम्स मिल जाएँगे। आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हमारे स्कूल में आएँगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत बच्चे 300 साढ़े 300 बच्चे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी तो सभी बच्चे वापिस अपने-अपने स्टेट में गए हुए हैं, जो यूपी से आए थे, जो बिहार से, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, सभी लोग वापिस चले गए हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है, वो आपके स्टेट में ही होता है। तो अब धीरे-धीरे 10 जनवरी तक बच्चे आना स्टार्ट होंगे। तो आप लोग आइए, जब आप बच्चों से मिलेंगे तो ऑटोमैटिकली बच्चे बहुत मज़ेदार होते हैं। वो आपको सारी रियलिटी बताएँगे, खाना कैसा है, पढ़ाई कैसी है, एजुकेशन कैसी है, आपको हर चीज़ बच्चे बताएँगे।
राम प्रकाश भारद्वाज जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर जी, 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाता? देखिए डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पेपर वो लोग वापस ले लेते हैं, ताकि क्योंकि हर साल जो पेपर है ना, उसका लेवल चेंज करना, पेपर हर साल सेट जो है वो वैसा ही आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेपर लीक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। राकेश सेंगर जी का मैसेज, सर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में 6th क्लास की जानकारी दीजिए। देखिए 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, 10,000 रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट है जो कि स्कूल की फीस में ऐड हो जाएगी। आपको मार्च में पेपर देने का मौका मिलेगा। आप जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रॉपर 3 महीने अपने बच्चे को हमारे स्कूल में तैयारी भी करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हमारे स्कूल में निकाली जा रही है। पिछले साल हमने 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया था, इस साल हम लोग 51 बच्चों को फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये एक कोशिश है, कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। सुशीला जी का मैसेज, 9th क्लास सैनिक स्कूल कुंजपुरा डिफेंस की कट ऑफ क्या है? देखिए 400 नंबर का पेपर है, कम से कम आपको 320 330 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। सैनिक स्कूल कुंजपुरा बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, 1,20,000 रुपए उसकी फीस है। पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सैनिक स्कूल कुंजपुरा हो गया, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल सतारा, ये इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल्स में आते हैं। बहुत ही अच्छा स्कूल है ये। एकता सिंह जी का मैसेज, सर हमें अमेठी का फॉर्म भरा है, घोड़ाखाल चॉइस में है, मार्क्स अच्छे आए पर कौन से सैनिक स्कूल मिलेगा अगर बच्चे का 280 नंबर है? देखिए अगर आपके 280 नंबर हैं तो जो भी आप फर्स्ट चॉइस डालते हैं, फर्स्ट चॉइस में आपको एडमिशन मिलेगा। आप लोग नंबर तो बता रहे हैं लेकिन क्लास तो आप बता ही नहीं रहे हैं। 6th क्लास का कट ऑफ अलग है, 9th क्लास का कट ऑफ अलग है, तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा आप बताइए? आपका सवाल ही अधूरा है। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की बात कर रहे हैं तो 230 नंबर कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा, 230 नंबर, 240 नंबर कम से कम। जितेंद्र परिहार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की कट ऑफ क्या है? राजस्थान वालों के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, कम से कम 220 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। चंदन जी का मैसेज, सर नमस्कार सर, बच्चों का पेपर कैसा रहा? देखिए बच्चे तो हमेशा ही बोलते हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं और बच्चे तो हम लोग बच्चों का जो पैरामीटर है वैसे तो बहुत खुश दिखते हैं, जब पेपर करके आते हैं तब तो बहुत कॉन्फिडेंस शो करते हैं। बाकी 4 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तभी डिपेंड करता है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या रहेगा, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है इस साल करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का। और आपको मैं बता दूँ एक-एक रिज़ल्ट दिखाऊँगा, यूट्यूब पे लाइव आऊँगा और जितने भी मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में बच्चे सेलेक्ट होंगे, आपको एक-एक बच्चे की फ़ोटो, आपको एक-एक बच्चे की प्रॉपर डिटेल्स दिखाऊँगा, एक-एक वीडियो बनाऊँगा, उन बच्चों का इंटरव्यू डालूँगा, उन बच्चों के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू डालूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। अपने ऊपर पूरा भरोसा है और पिछले जो मेरा 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं उसको यूज़ करता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जितने भी पेरेंट्स मेरे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं ना, उनको पहले हम लंच कराते हैं, प्रॉपर बच्चों से मिलवाते हैं, टीचर से मिलवाते हैं, कैमरे का लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, सब कुछ उनको दिखाते हैं। जब 100% वेरिफिकेशन होता है ना, उसके बाद ही एडमिशन लेते हैं। उसके बाद फीस लेते हैं, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस करते हैं। तो जब आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हो ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ती। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपके काम में ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है। जब आप निडर होकर के काम करते हैं ना, तो आपको उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। संजय चौहान जी का मैसेज है, रेवाड़ी का कट ऑफ पूछ रहे हैं। कम से कम रेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ, 230 नंबर आपको स्कोर करना है। रेवाड़ी रेवाड़ी का कट ऑफ कम जाता है, 210 नंबर, 210 नंबर।
मैंने सोचा रीवा के बारे में आपने पूछा है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी की मैं बात करूँ, हरियाणा वालों के लिए इसकी कट ऑफ 200-210 नंबर जाती है, कम जाती है। कुंजपुरा की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है कुंजपुरा की डिमांड। अमलेश सिंह जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस कितनी है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस 35,000 रुपए है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त है, इंडिया का सबसे पहला सैनिक स्कूल जो है वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, 35,000 रुपए फीस है। 7th क्लास में बॉयज़ का, 9th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन होता है। और जो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी हैं, उनके नाम पर यूपी सैनिक स्कूल का लखनऊ का नाम रखा गया है, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। इसीलिए उनके नाम के ऊपर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का नाम रखा गया है, जिसका पूरा नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट से वहाँ से ही पढ़े थे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ सिर्फ़ यूपी वालों के लिए है। 12 जनवरी को पेपर होगा, आपको वहाँ पे करियर की पूरी टीम आपको मिलेगी, आपको बहुत सारी गाइडेंस देगी, प्रोस्पेक्टस आपको दिए जाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको हमारे स्कूल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि पेरेंट तैयारी करवाएँ। देखिए तैयारी करवाएँगे तो आपको कहीं न कहीं आपके बच्चे को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देवेंद्र का मैसेज है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा की बात करें 9th क्लास में का जो कट ऑफ है जनरल वालों का, कम से कम आपको 400 में से 300 नंबर लेना है। अभय सोलंकी जी का मैसेज है, लड़कियों का सैनिक स्कूल में कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए लड़कियों को इस साल अगर लड़कियाँ 160 170 नंबर लेकर के आती हैं, तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला साल है, कॉम्पिटिशन कम है, बहुत ही कम लड़कियों ने अप्लाई किया था। हरेंद्र प्रसाद यादव जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप 15 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो मैक्सिमम जो क्वेरीज़ हैं वो कट ऑफ से रिलेटेड हैं, तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। और दीपांकर जी का मैसेज, सर मैं अगरतला तिरुपुरा नॉर्थ ईस्ट हूँ, अपने बच्चे को क्लास 6th में भर्ती कराना चाहता हूँ। उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए 741 99992228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज़ 15 से 20,000 कॉल्स आती हैं, जिसमें लोग अलग-अलग सवाल-जवाब करते हैं। कोई सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहता है, कोई एनडीए की जानकारी लेना चाहता है, कोई फ़ौज में भर्ती की जानकारी लेना चाहता है, कोई आर्मी में, एयर फ़ोर्स में ऑफ़िसर बनना चाहता है, कोई ओपन बोर्ड की जानकारी लेना चाहता है। नमन धामा जी का मैसेज, सर आपने सही कहा है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया नमन धामा जी, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए अपना काम ईमानदारी से करो। बाकी दुनिया क्या सोच रही है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, स्टूडेंट मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, टीचर्स क्या सोच रहे हैं, छोड़ दो। मैं तो सिर्फ़ यही सोचता हूँ कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से करें। आपके मन में कोई भी इफ एल्स नहीं होना चाहिए। जब भी मैं किसी को जवाब देता हूँ, तो बहुत ही न्यूट्रल होकर के गाइडेंस देता हूँ। बहुत ही काउंसलिंग जो मैं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए, आप कहीं से भी तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी ज़रूर करवाइए। अगर आप तैयारी नहीं करवाते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। दीपांकर जी का मैसेज है, मैं भी डिफेंस से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का दिवस पर ऑफिसर बने, तो मैं आपकी इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा मदद कीजिए। दीपांकर जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, कल रात को फिर से मिलेंगे, रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स हैं वो रिपीटेड है। तो मैं कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको सिंपल सा आंसर क्या दूँगा कि अगर आपके बच्चे ने 6th क्लास का पेपर दिया है,
300 नंबर का पेपर है, कम से कम 200 से 220 नंबर स्कोर करना है जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और डिफेंस वालों को। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी स्टेट से पूरे इंडिया से, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, कम से कम 180, 190 नंबर लेना पड़ेगा और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, कम से कम 160, 170 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 9th क्लास की बात कर रहे हैं, 400 नंबर का पेपर आता है। कम से कम आपको 300 से 320 नंबर लेना पड़ेगा जनरल वालों को, डिफेंस वालों को और ओबीसी वालों को और डिफेंस वालों को। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, कम से कम 280, 290 नंबर लेना पड़ेगा और अगर आप एसटी वाले हैं, तो कम से कम आपको 260, 270 नंबर लेना पड़ेगा। जो आज की वीडियो है, इसमें मैं घुमा-फिरा के जो मेन गाइडेंस आपको यही दूँगा। आपको समझना है, बेसिक आइडिया लेना है और इसके आस-पास ही आता है, कट ऑफ हर साल थोड़ा बहुत चेंज भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वही आएगा और आप 100% मुझ पे विश्वास करके चलें। कट ऑफ जो है, वो ऊपर-नीचे हर साल होता है, डिपेंड करता है कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, डिपेंड करता है इस साल का जो नंबर ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है, वो कितना ज़्यादा जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है, चेंज भी होता रहता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि हर बार ऊपर ही जा रहा है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, उनका नीचे भी गया है। लेकिन कॉम्पिटिशन ओवरऑल हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के लिए प्राउड की बात है कि सैनिक स्कूल भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं एंड में वाइंड अप करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स के साथ जिनको जो अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, डिफेंस में लेकर के आना चाहते हैं। हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म ज़रूर भरिए, 31 जनवरी लास्ट डेट है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पेपर कंडक्ट किया जाएगा। स्कॉलरशिप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा 7419992288 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।